हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सीटेट के पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो अगर एग्जाम का आपने आंसर की भी देख लिया होगा तो अब टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं कि रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट क्या आया है वो आपको पता ही है। तो पॉजिटिव में आया है तो अच्छी बात है, नेगेटिव में आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मई तक आप अप्रॉक्सीमेटली मई तक जो होता है वो सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 4 से 5 महीना है और उसमें आपको केवीएस एनवीएस बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने कराना स्टार्ट कर दिया है। आप पेन और पेपर लेकर फिर वीडियो देखना है आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है। अभी से लिखेंगे, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपको सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन करना। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो पेपर का पैटर्न होता है, मतलब जो पेपर आता है एग्जाम में वो किस प्रकार से आता है। ओके, तो देखिए जो एग्जाम होती है वो 2 एग्जाम होती है, एक दिन में 2 एग्जाम होती है। एक होती है पेपर 1 जो कि 1st to 5th के बच्चों के लिए होती है और एक होता है पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए। ठीक है, आप दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों एग्जाम में पास हो सकते हैं। ओके, 1st to 5th की बात करें तो आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th की जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है वो पढ़ना होता है। ठीक है, और 6, 7, 8 में अगर हम बात करें पेपर 2 की तो इसमें भी आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है जो कि नॉर्मली सारे स्कूल्स में 6, 7, 8 में एनसीईआरटी को ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वही आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरा पेपर आपको उसमें से ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी कुछ भी बाहर का देखने को नहीं मिलेगा। पर जो एनसीईआरटी है ना उसका जो कंटेंट होता है या सिलेबस होता है इतना ज्यादा होता है कि वो हम 4-5 महीने में भी खत्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस बार पूरा का पूरा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो है वो खत्म करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सीडीपी। तो पहले पेपर 1 कर लेते हैं, पेपर 2 बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, 1st to 5th। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, कितना सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा? 5 सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। सीडीपी मतलब क्या होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। ये जो सीडीपी होता है कितने मार्क्स के लिए आता है? 30 मार्क्स का आता है। टोटल कितना मार्क्स का रहेगा? ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स का रहेगा आपका कंटेंट बेस्ड, मतलब कि बहुत सारी थियरीज होगी, जो फिलोसोफर है उन्होंने क्या क्या बोला है, जैसे जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, चॉम्स्की है, इनके बारे में होता है। और 15 मार्क्स का होता है आपका कंटेंट, कि बच्चा अगर कोई चीज को अगर उसको पढ़ने में दिक्कत है तो वो कौन सी बीमारी है, अगर लिखने में दिक्कत है तो कौन सी बीमारी, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है ना। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है किसी चीज को तो वो किस प्रकार से आप समझाएंगे, ये सारा होता है आपका पेडागोजी में। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का आपका कंटेंट और ये 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी। ठीक है, अब आते हैं ईवीएस पे। तो ईवीएस आपको पढ़ना है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में जो भी ईवीएस की एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ना है। ये भी आपका होता है 30 मार्क्स का। 15 मार्क्स का आएगा आपका कंटेंट। आप लिख लीजिए सब चीजें ना, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सा चीज कितना उसका आता है, किसमें मुझे कितना फोकस करना है। तो ओके, पेन और पेपर ले लीजिए, स्टार्ट नई बुक लीजिए और नई बुक में स्टार्ट कीजिए, पेपर पैटर्न करके लिख लीजिए। ठीक है, और 15 मार्क्स का आपका क्या आएगा? पेडागोजी आएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का कंटेंट एंड 15 मार्क्स का पेडागोजी। इसमें ऐसा क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी में कि बच्चे को ईवीएस किस प्रकार से समझाए जाएंगे, अगर बच्चे को एनिमल समझने में दिक्कत है तो किस प्रकार से आप उसको समझाओगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैथ्स जो होता है वो भी 30 मार्क्स का ही होगा, सेम 15 कंटेंट 15 पेडागोजी। इंग्लिश भी सेम 15 कंटेंट 15 पेडागोजी। एक मिनट, इसमें ना 15 मतलब कि कंटेंट नहीं होता इसमें क्या होगा, आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, देखा होगा आप लोग ने, एग्जाम भी दिया होगा। तो पैराग्राफ मार्क्स का होता है अप्रोक्सीमेटली 10-10 मार्क्स का पैराग्राफ होता है और 2-3 मार्क्स का ग्रामर होता है और इसके बाद पेडागोजी होता है। ठीक है, तो वो आपको करना है। और सेम हिंदी में भी क्या होगा, आपका पैराग्राफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको आगे जो हिंदी, इंग्लिश भी कितना होगा? 30 मार्क्स का। ये खत्म हो गया।
इंग्लिश का जो पेपर होता है वो भी 30 मार्क्स का होगा और हिंदी का भी कितने मार्क्स का होगा आपका 30 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपको 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 पैराग्राफ, 15-15 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसी में आपको 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के मिल जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन, एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है, ठीक है। 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश बहुत ही इजी होता है। ओके, तो ये अगर आप पूरा मार्क्स काउंट करो, 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, इसके बाद 30 चौका 120 और 30 पाँच 190, 150, कितना होगा? 150। तो ये हो गया आपका 150 मार्क्स का एग्जाम, ठीक है। 150 मार्क्स के लिए कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटा, मतलब कि 150 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना है, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर 1 का। जो ये पेपर 1 के एग्जाम देने वाले हैं, जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं, आपको इसी हिसाब से करना है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 मार्क्स का 3-4 मार्क्स का होता है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम पेपर 2 पे। तो पेपर 2 भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सीडीपी जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है, ठीक है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो उसमें देखो क्या होगा, एक सब्जेक्ट जो होगा वो होगा साइंस और मैथ्स का। तो जो बच्चे साइंस फील्ड के होते हैं उन्हें साइंस और मैथ्स दोनों की एग्जाम देनी पड़ती है। ये दोनों मिला के होगा आपका 60, मतलब 30 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका? 60। इसमें भी सेम है, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी। अब आते हैं सोशल साइंस में। जो बच्चे सोशल साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उनको साइंस और मैथ्स की एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको डायरेक्टली सोशल साइंस में आना होता है। ये एग्जाम होती है आपकी 60 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें 40 मार्क्स का कंटेंट होता है और 20 मार्क्स का क्या होगा आपका? पेडागोजी, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश सेम 15-15 मार्क्स का 2 पैराग्राफ आएगा, 30 मार्क्स का। हिंदी में भी सेम 15-15 मार्क्स का 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। उसमें 2-3 मार्क्स के आपके ग्रामर होंगे और थोड़े बहुत पेडागोजी के क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये है पूरा आपके पेपर का पैटर्न, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन यूनिट 1 सेक्शन 1, ये साइंस और सेक्शन 2, ठीक है, साइंस और मैथ्स का सेक्शन 2। तो आपने साइंस और मैथ्स सिलेक्ट नहीं किया तो आपको सेक्शन 3 पे आ जाना है, सोशल साइंस में। ये सेक्शन 4 और ये सेक्शन 5, ठीक है। ऐसा होता है, उसको इस प्रकार से देख के करना होता है। और जब पेपर 1 होता है वो डायरेक्ट सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इसमें आपको सब कुछ करना होता है, सब कुछ कंपलसरी होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। पेपर 2 में आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा पेपर का पैटर्न। अब देखो जो पेपर 2 है वो भी कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका? ये 30, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 30। इसके बाद ये हो गया 60, कितना हो गया? 90। ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 150। तो पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 150 मिनट ही मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो ये है पूरा पेपर का पैटर्न। इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कौन सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है वो देख लीजिए। सब में ही मेहनत करनी है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। सब में हिंदी और इंग्लिश छोड़कर ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी स्पेशली आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।